कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक पाठ जिसका नाम है चतुर लोमड़ी। अब हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अर्थात हर काम को करने के लिए सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है सोचने के लिए। अब जानेंगे हम कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हैं, और वो कठिन शब्द हैं स्फूर्ति, प्रतीक्षा, वास्तव, प्रतिदिन, पुकारती, पहचान और विश्राम। अब इन कठिन शब्दों को हम इस पाठ में एक करके जानेंगे और इनके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करें। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। घने यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ों से भरा हुआ, इतना घना कि वहां सूरज की किरण तक नहीं आ पाती थी। शेर बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, अतः वह स्फूर्ति से शिकार नहीं कर पाता था। स्फूर्ति यानी कि तेजी के साथ। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अब उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उससे शिकार नहीं हो पाता था। कई बार क्या होता था, उसे भूखा रहना पड़ता था। इस कारण एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, इसमें अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा। क्यों न मैं इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करूं। अब शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। चतुर यानी कि बेहद चालाक। तो उस गुफा में कौन रहती थी? एक चतुर लोमड़ी। दिन भर वह जंगल में घूमकर अपना भोजन ढूंढती और सूरज ढलने से पहले गुफा में लौट आती। लोमड़ी गुफा में सुख और आराम से रहती थी। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वह चकित रह गई। चकित यानी कि आश्चर्य में पड़ गई, हैरान रह गई। क्यों हैरान रह गई? क्योंकि उसे गुफा के अंदर किसी के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखाई दिए, पर लौटने के निशान दिखाई नहीं दिए। बच्चों, निशान का मतलब होता है चिन्ह। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने आते ही देख लिया कि किसी के निशान अंदर तो गए पैरों के, लेकिन बाहर नहीं आए। वो सोच में पड़ गई, कौन हो सकता है अंदर। लोमड़ी का माथा ठनका। माथा ठनका यानी कि उसको सोच में पड़ गई। वो उसे एक उपाय सूझा। उपाय यानी तरकीब। अब लोमड़ी थी चालाक, उसे एक तरकीब सूझी। उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा के अंदर आने से पहले ऐसे ही पुकारती होगी। गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। उत्तर यानी कि उसका आंसर। तो शेर को लगा कि लोमड़ी ऐसे पुकारती होगी और गुफा उसका उत्तर देती होगी। आज मेरे डर के कारण गुफा चुप है। शेर यह सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी, तुम अंदर आ जाओ। और इस तरह लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज पहचान गई। उसने कहा, शेर भाई, गुफा भी कभी बोलती है क्या? तुमने बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम ही यहाँ बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूंगी। विश्राम अर्थात आराम कर लूंगी। यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। शेर बेचारा भूखा रह गया। उसने बोलकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। बच्चों, अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ है मायूस हो जाना। तो बच्चों, देखा आपने, लोमड़ी चतुर चालाक थी तो कैसे सावधानी से वो समस्या से बच निकली। अगर वो गुफा के अंदर चली जाती तो शेर उसको
खा जाता। बस आपने भी जीवन में ऐसा ही करना है। समस्याओं से घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, उसका समाधान ढूंढना है और जीवन में सफल होना है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।